हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या है ये आखिर ये। तो जैसे कि अगर हम कह दिया जाए कि मान लिया जाए कि कोई हम अगर यहाँ पे डॉट अगर हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर दें और फिर आपसे पूछें कि इस ये रेक्टेंगुलर सीट है ना, तो हम इसमें कह दें इस रेक्टेंगुलर सीट में इस डॉट की पोजीशन क्या है। तो आप इस डॉट की पोजीशन को कैसे बता सकते हैं? तो आप एक हो सकता है आप ऐसे बताएं कि द डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर। ओके, अपर हाफ में है। आप दूसरा कह सकते हैं इट इज़ नियर द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर। ओके, लेफ्ट एज में है। या कोई और भी बोल सकता है, ऐसे बोल सकता है इट इज़ वेरी नियर द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द सीट। लेकिन क्या लगता है आपको, जितने भी आपने स्टेटमेंट बोले हैं क्या ये प्रिसाइजली इस डॉट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? क्या इसकी लोकेशन को बता पा रहे हैं? तो शायद आप बोलेंगे नहीं, नो, क्योंकि ये अपर हाफ कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट नियर एज कहीं भी हो सकता है। तो आप इस डॉट की जो पोजीशन है वो प्रिसाइजली आप नहीं बता पाएंगे। तो इस डॉट की पोजीशन को प्रिसाइजली कैसे बताया जा सकता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसको देखिए, हम यहाँ से बॉटम से इसका अगर मेजरमेंट ले लें तो आपको दिख रहा होगा कि 14.5 सेंटीमीटर आ रहा है। 14.5 सेंटीमीटर, इसको अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर इसके हम डिस्टेंस ले लें बॉटम से तो आप कहेंगे 14.5 सेंटीमीटर आ रहा है। और इसका हम लेफ्ट एज से अगर हम डिस्टेंस ऐसे मेज़र कर लें तो आप कहेंगे इसका 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ये कौन सी डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम इसके लोकेशन को अब हम फिक्स कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि बोल सकते थे डॉट इज नियरली 5 या हम सॉरी 3.5 सेंटीमीटर। द डॉट इज नियरली 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द कॉर्नर। ओके, और हम अगर नीचे वाले को बोलना है तो हम क्या बोलेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बॉटम इज 14.5 सेंटीमीटर। अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो अगर डॉट जिसको मार्क करना होगा नीचे से मेजर करेगा बॉटम से और लेफ्ट एज से, और उस डॉट की लोकेशन को आसानी से बताया जा सकता है। तो ये जो आइडिया था, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया था, ये किसके सबसे पहले मन में आया था? तो एक हमारे जो फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्ड्स, इन्होंने ही इसको इनिशियली डेवलप किया, इन्वेंट किया, और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से इसको हम पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है मैथमेटिक्स की। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, इसमें लिखा गया है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो देखिए, अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ले लें, अगर कहा गया एक हमारी मतलब टेबल पे एक टेबल लैंप रखा गया है तो आप उसकी पोजीशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे। ओके, तो मान लिया जाए कि ये हमारी टेबल है। ओके, इस तरीके से हमारी टेबल बनी हुई है और इस पे एक लैंप रखी हुई है। ये तो यहाँ पे अगर हम ये देखिए लैंप हमारी रखी है, एक ये हमारी लोकेशन हो सकती है, ठीक है। और एक अगर हम ऐसे बना दें, दूसरी टेबल एक बना दें, आपको तो एक ही बनाना है। ये हमने एक दूसरी टेबल बना दी और इस पे मान लिया जाए हमारी लैंप यहाँ पर कुछ रखी हुई है। अब दोनों ही टेबल में आपको दिख रहा है, इसके में लोकेशन बताना है इस लैंप की क्या है। देखिए, हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, इसकी लोकेशन बताने के लिए आपको सबसे पहले आप देखिए, अगर आप बोलेंगे अपर लेफ्ट में है, वैसे ही जैसे मैंने भी बताया कि अपर लेफ्ट में है। ओके, या फिर बोलेंगे इसके जो नियर टू लेफ्ट एज बताएंगे तो आप इसकी लोकेशन को ओरिजिनली आप सही से नहीं बता पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे और स्केल से इसकी ऐसे मेजरमेंट करेंगे। तो ये आपका मान लीजिए आ रहा है 1 सेंटीमीटर। ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रही है, बॉटम से 1 सेंटीमीटर आ रही है। और इसकी लेफ्ट एज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मान लीजिए कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। इधर भी आ रहा है ना, 1 सेंटीमीटर आ रही है।
तो अब देखा आपने कि लेफ्ट एज से भी 1 सेंटीमीटर है और बॉटम से भी 1 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी लोकेशन को बोल सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट एज इट इज़ 1 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम फ्रॉम बॉटम द कैंडल इज या लैम्प जो है टेबल लैम्प इज 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसके अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा कॉपी में। इसकी अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसकी डिफाइन देखिए कैसे करेंगे। अगर हम देखेंगे ये तो बिल्कुल ही देखिए बॉटम में है ना, बिल्कुल बॉटम में है, तो बॉटम में बिल्कुल है, इसका मतलब वो कितनी डिस्टेंस पे, 0 अगर सेंटीमीटर की बात करें। और अगर हम ये बात करें कि ये इधर लेफ्ट एज से कितनी डिस्टेंस में है, तो लेफ्ट एज से 1 सेंटीमीटर पे है, लेफ्ट एज से कितना है 1 सेंटीमीटर पे है। तो इसका हमारा अगर पोजीशन डिफाइन करना जाए तो हम बोलेंगे फ्रॉम लेफ्ट एज ऑफ टेबल ये कितना है 1 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम बॉटम 0 सेंटीमीटर, है ना। इसकी अगर बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट एज ऑफ टेबल, तो ये कितना है 1 सेंटीमीटर है एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ द टेबल इट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से मैंने देखो इसकी लोकेशन को बता दिया कि क्या इसकी लोकेशन है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका वो एक्टिविटी बेस्ड है, वो आपको हम बाद में एक्टिविटी जब होंगी तब आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 से पढ़ने के पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं जो एक्सरसाइज में यूज होंगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो आज हमारा सबसे पहला रहेगा कार्टेशियन सिस्टम क्या है। कार्टेशियन सिस्टम में देख क्या होता है। देखिए आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, एक नंबर लाइन पढ़ी थी। नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें नंबर लाइन पढ़ी थी। तो आपने एक ओरिजिन पढ़ा था 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 और -4। तो आप क्या करते थे, कोई ना कोई ओरिजिन पॉइंट मानते थे और उसके आप जब राइट में चलते थे तो आपका प्लस पॉजिटिव जाता था और लेफ्ट में नेगेटिव होता था अगर आप चलेंगे, है ना। तो ये आपने नंबर सिस्टम में एक नंबर लाइन पढ़ी थी। अच्छा, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जाता है ना। आप कहीं अगर मान लिया यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये ओरिजिन हो जाएगा। आप कहीं से भी लेफ्ट या राइट में किधर भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। तो डेकार्ट्स, जो रेने डेकार्ट थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी 2 नंबर लाइन ले ली और उन दोनों नंबर लाइन को क्या कर दिया, उन्होंने परपेंडिकुलर एक दोनों को प्लेस कर दिया। कैसे, मतलब एक अगर हॉरिजॉन्टल है, मान लिया जाए ये हमारी ये तो नंबर लाइन थी, ये क्या है आपका नंबर लाइन है और रेने डेकार्ट, है ना। इन्होंने क्या किया, इन दोनों 2 नंबर लाइन ली, बिल्कुल सेम नंबर लाइन ली। एक को उन्होंने हॉरिजॉन्टल ऐसे प्लेस कर दिया और दूसरी लाइन ली उसको वर्टिकल प्लेस कर दिया, ऐसे वर्टिकल प्लेस कर दिया 1 2 3 4 और ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। लेकिन उन दोनों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो दोनों को परपेंडिकुलर प्लेस किया, उनको इस तरीके से प्लेस किया कि दोनों का जो ओरिजिन था वो दोनों का ओरिजिन एक दूसरे को कोइंसाइड करे। इस तरीके से उन्होंने इसको प्लेस किया, ठीक है। उसके बाद में अब बोला क्या किया गया, जैसे ये हमारा x और x डैश होगा और ये हमारा क्या होगा y डैश। इसको x एक्सिस बोलेंगे, इसको y एक्सिस बोलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको क्या पता चला कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपकी क्या है, x डैश है। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन हमारी y डैश है, ठीक है। अब ओरिजिन तो आपको पता ही चलेगा कि दोनों x डैश और y डैश दोनों को क्या करते हैं, ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट करते हैं।
तो अब अगर हम देखेंगे एक्स एक्स डैश की जो हमारी ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। अब ओरिजिन को हम लोग ओ मान लें, क्या मान लें, ओ। तो ओ एक्स हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ओ एक्स हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और ओ डैश एक्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ओ वाई हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारी दोनों क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ये दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया। नंबर लाइन पे हम कैसे बनाएंगे, ओके। अब ये हमने बताया आपको क्या है, ये पूरा एक्स एक्स डैश क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। और ये पूरा वाई वाई डैश क्या है, आपका वाई एक्सिस है। एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर। और एक्सेस जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। जब हम एक की बात करेंगे तो एक्सिस, और जब दोनों ही लेके साथ में बोलेंगे तो एक्सेस हो जाएगा, तो प्लूरल उसका हम लेंगे। तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता चल गया। अच्छा, इन्हीं से देखिए ये जो प्लेन है, मतलब इस प्लेन को ये दोनों ही लाइन, नंबर लाइन 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट में, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट सेकेंड है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट थर्ड। और ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट फोर, क्वाड्रेंट फोर, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट को हमने देख लिया। अच्छा, ऐसा जो प्लेन बन के आया है, पूरा प्लेन बन के आया, इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ओके। या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ओके। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब इन दोनों ही एक्सेस को अगर हमें बोला जाए तो साथ में हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो हम क्या लिख सकते हैं, द एक्सेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब हम देखेंगे, अगर आपसे कहा जाए, अगर हम इसको अब एक फिगर फिर से बना लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं इसको। अगर हम देख लिए, ये हमारा ओरिजिन ओ, ये हमारा एक्स, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो ये हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर लिया। इधर -1 -2 -3 1 2 3 4 और -1 -2 और -3 और -4 कर लिया, ठीक है। तो कभी भी जब डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो हमेशा कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। कौन सी डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए अब हमें माइनस में और प्लस दोनों में आ सकता है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम माइनस और प्लस में दोनों में लेते हैं। तो हम अब इनके जो क्वाड्रेंट के जो साइन हैं उनको हम बात कर लेते हैं। तो जो क्वाड्रेंट में देखिए, अगर हम इधर, ये हमारा क्या है, प्लस में है और इधर क्या है, प्लस में, तो जब भी कोऑर्डिनेट हमारे बनते हैं, तो कोऑर्डिनेट हमारे जब भी बनेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा x, y होता है। मतलब x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू बाद में आएगी। इसको आप y, x नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हमेशा x, y ही लिखेंगे, y, x नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको पहले x डायरेक्शन में जाना होगा, फिर y डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए, x डायरेक्शन में इस वाले अगर प्लेन की बात की जाए तो इसमें x डायरेक्शन में जाओगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और y डायरेक्शन में जाओगे तो क्या मिलेगा, उसमें भी प्लस मिलेगा। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में वो आपका प्लस प्लस होता है। क्वाड्रेंट टू में अगर बात करेंगे, क्वाड्रेंट टू में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, x पे पहले चलते हैं, तो x पे पहले चलोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, देखिए। और जब y पे चलेंगे तो y पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट का होता है माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे अगर हम, तो इसमें देखिए, पहले x पे चलेंगे तो x पे क्या चलेंगे, तो माइनस मिलेगा साइन, y पे चलेंगे तो भी माइनस मिलेगा। तो इस तरीके से माइनस माइनस हो गया। क्वाड्रेंट हमारा जो 4 है, क्वाड्रेंट 4 में अगर हम बात करेंगे तो पहले x पे चलते हैं, तो x पे चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस, और y पे चलेंगे तो माइनस। तो
इस तरीके से ये भी आपको लर्न करना है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट क्या होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट जो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है, ये आपके क्या होते हैं, ये अब हम इनको लर्न रखना होगा। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। तो इस तरीके से आपने क्वाड्रेंट के साइन आपको लर्न रखने होंगे। अब हम अगर मान लिया जाए कोई पॉइंट ले लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि हम एक पॉइंट यहाँ पर ये ले लेते हैं और इसका नाम P है, यहाँ पर ले लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे, है ना, इसका क्या पॉइंट P है इसका नाम। अब इसका पूछा जाए इसके क्वाड्रेंट बताइए, इसके कोऑर्डिनेट बताइए इसके, तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इसको एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डालिए और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए। ये देखिए परपेंडिकुलर डाला मैंने, है ना। अब देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, अगर P के लिखना हो तो P के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले किधर जाते हैं, x पे जाते हैं। तो x एक्सिस पे देखिए कितना चले आप, 2 चले x की डायरेक्शन में। फिर अब y डायरेक्शन में कितना चलेंगे, तो y डायरेक्शन में इधर ही तो जाना पड़ेगा, और इधर का मतलब कितना, देखिए 2। ओके, तो इस तरीके से P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 2,2। अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर हमें बात करनी है, इस वाले में इसका नाम है Q, और कहा जाए Q के आप कोऑर्डिनेट लिखिए, तो Q के कोऑर्डिनेट सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखी जाती है, x की वैल्यू लिखी जाती है। तो आप x की डायरेक्शन में चलेंगे, कितना चलना पड़ेगा, -3 देखिए चलना पड़ा। ओके, ये x की डायरेक्शन में हो गया, और y की डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, -1। तो ये आपके कोऑर्डिनेट इसके हो गए। या आप यूं ही चेक कर सकते हैं कि देखिए x की डायरेक्शन में कितना चले, -3, y की डायरेक्शन -1, तो कोऑर्डिनेट Q और Q हो गए। तो आपको ये भी लर्न करना होगा। ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, एक्स पे भी 0 चलेंगे, वाई पर भी 0 चलेंगे। अच्छा, अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालना हो PQ R के, तो देखिए R के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की डायरेक्शन चलिए, तो x की डायरेक्शन में कितना चलेंगे, यहाँ पे 3 चलेंगे, ठीक है। y डायरेक्शन में कितना चलेंगे, देखिए ना y के इधर आप जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो आप कितना 0 पे ही तो है, तो इसका मतलब इसके y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तो यहाँ पे हमने r की कोऑर्डिनेट लिख लिए 3,0। ओके, तो अब हमने देख लिया कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और हमने r पे पॉइंट के भी 3,0 लिख लिए। अगर हमें निकालना है इसके कोऑर्डिनेट s पॉइंट के, तो s के कैसे निकालेंगे, हमेशा सबसे पहले किसकी वैल्यू चलती है, x की वैल्यू चलते हैं। देखिए x पे आप इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे x की डायरेक्शन में, ना आप इधर गए ना x की डायरेक्शन, ना x की डायरेक्शन इधर गए, तो इसका मतलब कितना चले, 0 चले। और y की डायरेक्शन में कितना चले, देखिए यहाँ तक आना पड़ा आपको, -4 हो गया। तो इससे आपको 2 चीज़ें पता चल गई। क्या पता चल गई, यहाँ से हम अब एक कॉमन चीज़ बना लें कि किसी मतलब प्लेन में अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट के क्या होते हैं, x, y होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x, 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएंगे, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y। देखिए ये y का कोऑर्डिनेट था 0, y एक्सिस पे था कि नहीं था, ये y एक्सिस पे था, और ये किस पे था, x एक्सिस पे था। तो x एक्सिस पे हमेशा x, 0 मतलब x की वैल्यू केवल आती है, बाकी 0 रहेगा y के कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस पे 0, -4 मतलब x की कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे और y का -4 रहेंगे, मतलब y की वैल्यू वहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू के लिए आपने देख लिया। ओरिजिन के आपको बता ही दिया, ओरिजिन क्या होता है 0,0। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 हम लोग बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं, बुक में दिख रहा होगा आपको, तो हम इसको पेंसिल से यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन है, तो इन दोनों के नेम क्या हैं, तो आप बता सकते हैं क्या नाम है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम होता है, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम होता है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का क्या नाम होता है, वाई एक्सिस। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। देखिए 2 लाइन थी, अब इन 2 लाइन से जो ये बने हुए हैं प्लेन्स में को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में, तो इनको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इनको लिख दीजिए।
राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन एक दूसरे पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सी फिगर 3.14, इस फिगर को देखिए एंड राइट द फॉलोइंग। फिर आपको ये जो क्वेश्चन पूछेगा उनको आंसर करना है। तो क्या कहा, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताना। बी आप इस फिगर में देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है और आपको बी के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। चलिए तो बी के कोऑर्डिनेट बताते हैं हम लोग। देखिए हमेशा कोऑर्डिनेट भी मैंने बताया कैसे बताते हैं, पहले एक्स पे चलते हैं फिर वाई पे चलते हैं। तो आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं। तो बी पे चलिए, पहले एक्स पे चलिए, कितना चलेंगे, -5, तो ये हो गया -5। एक्स पे वाई पे कितना चलेंगे, देखिए 2। तो इस तरीके से बी की कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। मतलब फिर से देख लीजिए, बी को पता करने के सबसे पहले एक्स पे चलिए -5, फिर वाई पे चलिए, तो वाई पे यही तो है इधर की डायरेक्शन, तो ये कितना चले 2। आप इसको देखिए, ये ऐसे चल लीजिए, फिर यहाँ पे आ जाइए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए वाई एक्सिस पे, तो आपको 2 आ गया। तो बी कोऑर्डिनेट आ गए कितने, -5, 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना। सी इसमें आप देखिए कहाँ पर है, ये है। सी कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स पे चलेंगे, तो एक्स पे आप ये एक्सिस, इसको पहले आप परपेंडिकुलर एक्स और वाई एक्सिस पे मार्क कर लीजिए। फिर आप एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे, 5, ओके। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 5 चलेंगे और फिर वाई एक्सिस पे कितना चलेंगे, तो वाई की तरफ बढ़ जाइए और इसको परपेंडिकुलर इधर डालिए, तो कितना आ जाएगा, -5। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, -5। अब लिखा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3, तो आपको बताना है इसमें से ABCDFGH लिखे, उसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट जो -3, -5 पर है। तो -3, -5 मतलब सबसे पहले एक्स पे चलेंगे फिर वाई पे चलेंगे। तो एक्स पे -3 चलिए, एक्स पे -3 यहाँ पर आ गए, और वाई पे -5, तो आप वाई पे -5 कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। इन दोनों को परपेंडिकुलर डालिए तो यहाँ पर आ जाएगा, कौन सा पॉइंट, इसका नाम है ई, ओके। ये हमारा आ गया ई वाला पॉइंट। उसके बाद में है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। एक्स पे 2 चलिए, तो यहाँ पे एक्स पे देखिए, इधर एक्स पे 2 चले पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वाई पर -4, तो वाई पर नीचे ही तो चलना पड़ेगा -4, तो यहाँ पर आ गए। तो इस पॉइंट का क्या नाम है, जी। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी आप चेक करिए सबसे पहले कहाँ पर है, ये है एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए कॉपी में। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसे एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। तो इसका मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, x, y, ऐसे तो कोऑर्डिनेट लिखते थे। तो इसका मतलब हो गया कि x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा, ओके। एब्सिसा, यहाँ पे स्पेलिंग में सी है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ओके। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट लिखने का और एक रूल बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, आप कोई और ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इन पैरेंथेसिस, या आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे बोल सकते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी पॉइंट आर रिटन एज x, y एंड आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट या इन पैरेंथेसिस, ओके। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको लिखना है सबसे पहले, मान लीजिए एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस बताना, एक्सिस पे कितना चलेंगे, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच पॉइंट इसमें सबसे पहले देखिए कहाँ पर है, ये ऑर्डिनेट मतलब वाई डायरेक्शन में कितना चलेंगे, तो वाई डायरेक्शन में कितना चले एच पे जाने के लिए, -3। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये एल है, इसको कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट हमेशा x, वाई होता है, मतलब सबसे पहले x पे चलते हैं फिर y पे चलेंगे, तो x पे कितना चलना पड़ेगा आपको, 5, तो ये आपका 5 हो गए। और उसके बाद में y पे, सॉरी ये तो x उस पे चले हैं, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया है। सबसे पहले आप चलेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l आपको बताया गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l, l के कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें x पे चलना होता फिर y पे, तो देखिए x पे चलेंगे इस पॉइंट से l के लिए, ना इधर जा रहे हैं ना x नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ना पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब 0 ही चल रहे हैं। और y डायरेक्शन में कितना चल रहे हैं, 5, तो 0,5 हो गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, m के कोऑर्डिनेट क्या है, m कहाँ पर आप सबसे पहले सर्च करिए, ये
और कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स पे कितना चले एम के लिए -3, और उसके बाद वाई पे कितना चल रहे हैं, देखिए वाई पे चलने के लिए या तो आप पॉजिटिव में जाएंगे या तो नेगेटिव में जाएंगे, आप तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कितना होगा 0। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। तो आपको बातें कुछ पता चली कि हमेशा किसी भी कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जाता है, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, ओके, एंड आर इंक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाना जरूरी है और कॉमा भी लगाना जरूरी, तभी वो कोऑर्डिनेट माना जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, आपको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में ही इंक्लूड करना होगा, ओके। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग देखेंगे कि लिखा है इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। तो हमें सबसे पहले बताना है ये वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। पहले तो हमें बताना है किस कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है, उसके बाद में किस क्वाड्रेंट में है, उसके बाद बताने के बाद हमको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा लोकेट करने के बाद, किसमें, ग्राफ पेपर पर। देखिए तो एक्सरसाइज 3.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको पहला इसमें दिया गया है -2,4, और इसका सेकंड दिया गया है 3,-1, फिर आपको दिया गया है -1,0, फिर आपको दिया गया है 1,2, -3,-5। देखिए यहाँ पे -2,4 फर्स्ट है, तो इस -2,4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अब माइनस यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस है, और माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में जाता है, क्वाड्रेंट 2 में जाता है ना, तो ये हमारा क्वाड्रेंट 2 में हो जाएगा। आगे देखिए 3,-1, एक्स ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ में जाता है, आपने लर्न कर रखा है, ये किस में जाता है, क्वाड्रेंट 4 में। उसके बाद में -1,0, तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है और y की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू मतलब क्या है 0, तो ये x,0 की कंडीशन तो किस एक्सिस पे जाएगा, x एक्सिस पे जाएगा। ये 1,2 देखिए दोनों ही प्लस है, प्लस प्लस तो किस में आएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जाएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जाएगा। -3,-5 देखिए दोनों ही माइनस माइनस है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट 3 में जाएगा। तो इसके बाद में ये आपने देखा कि हमने इनको क्वाड्रेंट बता दिया, लेकिन इसको हमें लोकेट करके वेरीफाई करना है, ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है। तो इसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा, और ग्राफ पेपर पे हम लोग सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, ये देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, और फिर एक हम वर्टिकल लाइन बना देंगे। ग्राफ पे हमेशा पेंसिल का ही यूज करते हैं, ये आपको पता होगा। तो अब हम देखेंगे इसमें -2, 4, 3, 1, 2, 5 इस तरीके लिया गया, तो हम लोग इसको ओरिजिन को 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो जाएगा x, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, और ये हमारा हो जाएगा y डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा y हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, और ये हमारा हो जाएगा y डैश, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। स्केल कर लीजिए, स्केल करेंगे तो क्या है, अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखिए x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमने कितना मेजरमेंट लिया है, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, है ना, 1 स्क्वायर = 1 यूनिट भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1 सेंटीमीटर का मतलब देखिए ये स्क्वायर है, ये क्या है, ये स्क्वायर है। इधर देखिए इसकी लेंथ भी, मतलब स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। देखिए 1, 1, 1 है, इसीलिए हम इसको 1 सेंटीमीटर मान लिए। 1 सेंटीमीटर इधर क्या है, यहाँ से यहाँ तक के क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हमने क्या माना, 1 यूनिट माना, ओके। अब हमें इनको पहले लोकेट कर देना है, तो -2,4, तो x पे कितना चलेंगे, -2 यहाँ पर आ गए, और y पे कितना चलेंगे, 4 यहाँ पे, तो इनका परपेंडिकुलर यहीं पे तो आएगा, तो ये हमारा हो गया -2,4। इसको अगर हम नेम कर दें A, B, C, D, E कर दें, तो ये देखिए हमारा A पॉइंट हो गया मार्क, और ये किस क्वाड्रेंट में है, देखिए क्वाड्रेंट 2 है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट 2 है, ठीक है। अब देखिए 3,-1, x पे चलिए 3, तो x पे 3 यहाँ पे चलेंगे, और y पे -1, तो -1 यहाँ पे तो आएगा इस पॉइंट पे, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, मान लो B हमने लिख लिया था। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट देखिए 4 है, ये हमारी बात वेरीफाई हो गई।
फिर है -1, 0, एक्स पे -1 और वाई पे 0, मतलब यही आ जाएगा सी पॉइंट। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, देखिए एक्स एक्सिस है। फिर है 1, 2, एक्स पे 1 और वाई पे 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1 है, ठीक है। फिर हमारा है क्वाड्रेंट 3, तो क्वाड्रेंट 3 में हमारा सॉरी ई पॉइंट हमें, ये हमारा पॉइंट था डी। अब हमें -3, -5 प्लॉट करना है, -3, -5, -3, -5 प्लॉट कर लीजिए। तो x पे -3 और y पे -5 यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों का परपेंडिकुलर। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा E, और इसके कोऑर्डिनेट है -3, -5, और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 3, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको परपेंडिकुलर ऐसे डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं। ये आपका देखिए परपेंडिकुलर यहाँ एक्स एक्सिस पे हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे हो गया। ऐसे ही सबका आप ऐसे ही मिला सकते हैं। ये आपका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये भी आप इसका परपेंडिकुलर डाल दीजिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं वो हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स डिस्टेंस लेते हैं, फिर वाई डिस्टेंस, एक्स और वाई डिस्टेंस को कॉमा से सेपरेट करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। या फिर यूँ कहेंगे कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, एब्सिसा ले लीजिए और कोऑर्डिनेट इन दोनों को कॉमा से सेपरेट करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो इसका हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है कि प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो आपको इसमें दिख रहा है, हमें इसमें एक बोला गया है आपको सुटेबल यूनिट्स लेना है जिससे कि आप इन सभी को प्लॉट कर सकें ग्राफ पे। तो आप प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं और एक फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। ये हमारी वर्टिकल लाइन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले आपको ग्राफ में दिख रहा होगा -2, -8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3, 3, -1। तो आपको इसमें ये दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे तो -2, -1, 0, 1, 3 दिया गया है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो दिया गया है वो दिया गया है 8 सबसे ज़्यादा दिया गया है और -1.25 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इसमें इसको नीचे बना लिया जाए, क्योंकि हमारा ग्राफ जो बन के आएगा वो थोड़ा बड़ा बन के आएगा। तो हम लोग इसको नीचे बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोग इसमें जब स्केलिंग जब करेंगे तो हमें सुटेबल यूनिट्स लेना है, ऐसा बोला गया है। तो आप क्या करिए, इसे ओरिजिन है और एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे आप सबसे पहले आप क्या करिए 0.5 का लीजिए। तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरीके से आप कर लीजिए, 3, ओके। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -0.5, ये -1, -1.5, -2, -2.5, -3 इस तरीके से आप कर लीजिए। यहाँ पर करिए तो ये हो जाएगा -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5 इस तरीके से आपने इसको मेजरमेंट में ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पे आइए। इसमें देखिए 8 तक जाना है वाई पे, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 इस तरीके से आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क कर लिया। अब देखिए आप दिख रहा होगा क्वेश्चन में -2, 8, तो एक्स पे चलेंगे -2, एक्स पे -2 यहाँ पर आ जाएंगे, और वाई पे कितना चलेंगे 8, तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका पॉइंट ये आ जाएगा, है ना।
ये आपका पॉइंट जो यहाँ से ऐसे, और ये आपका परपेंडिकुलर इधर एक्स एक्सिस पे होगा। तो ये आपका पॉइंट आ गया एक पहला पॉइंट। इसको अगर हम ए मार्क कर दें तो ये हमारा -2,8 आ गया। हमेशा एक्स पे पहले चलेंगे, वाई पे बाद में, एक्स की डायरेक्शन में। तो अब दूसरा है -1,7, एक्स पे -1, तो एक्स पे -1 का मतलब ये यहाँ पर आ जाएंगे। और वाई पे कितना है 7, तो 7 आपका देखिए कहाँ पर जा रहा है, 7 आपका वाई पर यहाँ देखिए ये आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने डॉटेड मिला दिया, इधर हमें परपेंडिकुलर मिला दिया। इसको अगर हम बी मान लें तो ये हो जाएगा -1,7। फिर है 0, -1.25, तो एक्स पे 0 चलेंगे तो मतलब 0 का 0 यही आ जाएगा। और वाई पर है -1, 2.5, तो पहले तो -1 चलिए, अब फिर 2.5 चलना। देखिए 0.5 का बीच में है ना, तो गैप, तो ये बीच वाला पॉइंट क्या होगा, -1.25 तो होगा। तो इसको आप कह सकते हैं 0, -1.25। इसको अगर हम सी मान लें पॉइंट को, है ना। अगला है 1,3, एक्स पे 1 चलेंगे, ये देखिए एक्स पे 1 चलेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। और वाई पे 3 चलेंगे, तो इसका मतलब ये वाई पे अगर 3 चलेंगे, इसके वजह से आप देख लीजिए, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट, है ना। तो ये वाला आप इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,3। इसको आप मान लीजिए डी। लास्ट इसमें आपको दिख रहा है 3, -1, एक्स पे 3 चलेंगे, तो एक्स पे 3 आप चलेंगे तो इधर आ जाएंगे। और वाई पे -1, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट है, परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। इसको हम अगर हम मान लें ABCD E मान लें, तो इस तरीके से आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो जाता है। तो आपने क्या क्या सीखा, अगर हम लोग एक बार समराइज कर लें। आपने सीखा क्वाड्रेंट, आप हम लोग पीछे चले जाते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये मार्क करना सीखा, किसी भी मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी। फिर आपने क्वाड्रेंट सीखा। रेने डेकार्ट जो फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इनिशियली डेवलप किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। और इसमें क्या किया गया कि जो ये नंबर लाइन थी, इसको 2 नंबर लाइन लेके हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्लेस किया, जो ओरिजिनल जो दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हों। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश है और वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश है। इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस सिंगुलर होता है, एक्सिस प्लूरल होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और इसके एक्सिस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। हमने क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 बताया। क्वाड्रेंट 1 में प्लस प्लस, क्वाड्रेंट 2 में माइनस प्लस, क्वाड्रेंट 3 में माइनस माइनस, क्वाड्रेंट 4 में प्लस माइनस। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस को कॉमा से सेपरेट करने के बाद इनको स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज कर दीजिए। क्वाड्रेंट आप इनको लर्न कर लीजिए। पी और क्यू आर एस, इस तरीके से मैंने इनके बताया कैसे लिखा जाता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, x,0। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, 0,y। और फिर हमने एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई। थैंक यू।